श्री कृष्ण भगवद गीता में सिखाते हैं कि सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे परे रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा योगी है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखना ही जीवन की सच्ची कला है। केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है, और मृत्यु केवल पुराने वस्त्र बदलने के समान है। जब व्यक्ति मोह और भय से मुक्त होकर अपने कर्म करता है तो उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख में भी हताश न हो, बल्कि उसे जीवन का एक चरण मानकर आगे बढ़े। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस अपने कर्म करते रहो और फल की चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। दुख और सुख केवल मन की अवस्थाएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है वह इनसे प्रभावित नहीं होता। कुछ और गीता के अमूल्य उपदेश। एक व्यासक्ति से बचो। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपने अहंकार और इच्छाओं से बंधा रहता है। यदि हम मोहमाया से ऊपर उठ जाएं तो शांति अपने आप मिल जाती है। 2 क्रोध और भय का त्याग। क्रोध, भय और अत्यधिक चिंता जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। इनसे मुक्त होकर ही सच्ची शांति पाई जा सकती है। 3 श्रद्धा और धैर्य रखो। जो भी परिस्थिति हो उसमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही असली विजय है। जीवन में हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। 4 मृत्यु से मत डरो। आत्मा अजर अमर है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, इसलिए इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष। यदि हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी दुख या परेशानी हमें विचलित नहीं कर सकती। हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। सुख दुख केवल मन की अवस्थाएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है वह इनसे प्रभावित नहीं होता। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं और अहंकार से बंधा रहता है। यदि हम मोहमाया से ऊपर उठ जाए तो सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध, भय और अत्यधिक चिंता जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। जब हम इनसे मुक्त होते हैं तब ही हमें आत्मिक शांति मिलती है। जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही असली विजय है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाने आता है, इसलिए किसी भी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन मात्र है। इसलिए इसे लेकर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपना लें तो कोई भी दुख या परेशानी हमें विचलित नहीं कर सकती। हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना है। श्री कृष्ण भगवद गीता में समझाते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य केवल सुख दुख के चक्र में उलझना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने कर्तव्य का पालन करना है। दुख और सुख स्थायी नहीं हैं, वे समय के साथ बदलते रहते हैं। जिस तरह ऋतुएं बदलती हैं, उसी तरह जीवन में परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। मनुष्य का दुख अक्सर उसकी इच्छाओं, मोह और अपेक्षाओं से जुड़ा होता है। जब कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण और संभाव बनाए रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है।
जब हम किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रखेंगे तो उसका न मिलना या उससे वंचित होना हमें दुखी करेगा। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें और परिणाम की चिंता न करें तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। क्रोध, भय, लोभ और ईर्ष्या को छोड़ने की शिक्षा भी गीता में दी गई है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जिससे वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। भय आत्मविश्वास को कमजोर करता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लोभ और ईर्ष्या हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देते, जिससे हम हमेशा अशांत रहते हैं। जब तक हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण करना। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह मृत्यु का भय नहीं रखता। जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो उसकी हानि या मृत्यु से भयभीत होते हैं, लेकिन जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। गीता में निष्काम कर्म का महत्व समझाया गया है। हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करना हमारा कार्य नहीं है। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, तो हम चिंता और तनाव से मुक्त रहते हैं। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने से मन में शांति बनी रहती है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। यदि हम इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें, तो हर स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। इसलिए व्यर्थ चिंता करने के बजाय हमें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब ही सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सच्ची आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, यह कभी सुख की ओर भागता है तो कभी दुख में उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को साधने के लिए अभ्यास योग और वैराग्य अनासक्ति की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और संसार की चीजों से बहुत अधिक आसक्ति नहीं रखते, तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने सत्व, रजस और तमस 3 गुणों के बारे में बताया है, जो हमारे स्वभाव को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण हमें ज्ञान, शांति और संतुलन देता है, रजस गुण हमें भोग और कर्म में लगाता है, और तमस गुण हमें आलस्य और अज्ञान की ओर ले जाता है। यदि हम अपने जीवन को सुखद और संतुलित बनाना चाहते हैं, तो हमें सत्व गुण को बढ़ाना होगा, जो अच्छे विचारों, सही आचरण और आत्मानुसंधान से आता है। गीता हमें सिखाती है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्गों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, वह भक्तियोग के माध्यम से परम शांति को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह संसार के सत्य को समझकर मुक्ति पाता है। और जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह कर्मयोग के द्वारा उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि यह व्यक्ति को समाज और कर्तव्य से जोड़े रखता है और उसे आत्मोन्नति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। वह न किसी चीज से अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी चीज के खोने से दुखी होता है। उसे इस बात का बोध हो जाता है कि यह संसार नश्वर है और सब कुछ समय के प्रवाह में बदलता रहता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। जब अर्जुन मोहवश युद्ध करने से हिचकिचाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं
कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जल से भीगती है, न आग से जलती है, न हवा से सूखती है और न ही किसी शस्त्र से काटी जा सकती है। इसलिए हमें आत्मा के स्तर पर सोचना चाहिए, न कि केवल भौतिक संसार की चीजों में उलझकर रह जाना चाहिए। कर्मयोग का को समर्पित हो जाते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है, वह ज्ञान, शांति और परोपकार में रुचि रखता है। जो रजोगुणी होता है, वह भौतिक सुख, सफलता और प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है। और जो तमोगुणी होता है, वह आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता में फंसा रहता है। इसलिए यदि हमें सच्चा सुख चाहिए, तो हमें सत्वगुण को अपनाना होगा और अपने मन को पवित्र विचारों से भरना होगा। आत्मसंयम का भी बहुत महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, तो वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, सत्संग, अच्छे विचार और अनुशासित जीवन शैली अपनानी चाहिए। जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं, तब हमारी इच्छाएं हमें भटकाती नहीं हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिर रहते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि हमारा मन शांत और संतुलित है, तो हम हर परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। लेकिन यदि हमारा मन अस्थिर और इच्छाओं से भरा हुआ है, तो हमें कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए श्री कृष्ण हमें मन की शांति और आत्मज्ञान को सबसे बड़ा धन मानने की शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुलित रहता है। चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, वह अपना कर्तव्य निभाता रहता है और हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य बनाता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, अच्छे कर्म शुभ फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। इसलिए हमें हर कार्य सोच समझकर और धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न अहंकार होता है। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, तब वह मोह में फंस जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सृष्टि के सभी कार्य ईश्वर की इच्छा से संचालित होते हैं और हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हम चिंता, भय और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे प्रभावी बताया गया है। जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसे जीवन में कोई भय नहीं सताता। भक्ति केवल मूर्ति पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर को समर्पित हो जाता है। जब हम हर कार्य ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं, तो वह कार्य पवित्र हो जाता है और उसका फल हमें आत्मिक शांति के रूप में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप हमें कमजोर बनाता है। जीवन में जो हुआ उसे बदल नहीं सकते और जो होगा वह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वर्तमान में सही निर्णय लेकर हम अपने भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जब व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ जीता है, तो वह जीवन के हर अनुभव से सीखता है और सच्ची शांति प्राप्त करता है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न यश, न अपयश। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। वह न सुख में अहंकारी बनता है, न दुख में निराश होता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। इसलिए
वह धैर्य और संतुलन बनाए रखता है। श्री कृष्ण हमें कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग तीनों का संतुलन बनाए रखने की सलाह देते हैं। केवल कर्म करने से आत्मा की उन्नति नहीं होती, केवल भक्ति करने से जीवन नहीं चलता और केवल ज्ञान से संसार नहीं बदला जा सकता। इन तीनों को मिलाकर ही पूर्णता प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्म को भक्ति और ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तब हम जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। लोग धन, प्रसिद्धि, रिश्ते और भौतिक वस्तुओं में आनंद खोजते हैं, लेकिन ये सभी चीजें नश्वर हैं। जब ये उपलब्ध होती हैं, तो खुशी महसूस होती है, लेकिन जब खो जाती हैं, तो दुख होता है। इसलिए जो व्यक्ति स्थायी सुख चाहता है, उसे अपने भीतर की आत्मा को पहचानना होगा और बाहरी चीजों से बहुत अधिक जुड़ाव नहीं रखना होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मसंयम होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। अगर हमारी इंद्रियां हमें नियंत्रित करेंगी, तो हम इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, तो जीवन में संतुलन बना रहता है। आत्मसंयम का अर्थ यह नहीं कि सुखों का त्याग किया जाए, बल्कि यह कि हम उन सुखों के पीछे अंधे होकर न भागें। न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा भी गीता में मिलती है। अर्जुन जब युद्ध को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अन्याय और अधर्म के सामने झुकना सही नहीं है। हमें जीवन में सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। अन्याय को सहन करना भी अधर्म के समान होता है। अहंकार का त्याग बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है, तब वह मोह और अज्ञान के जाल में फंस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार प्रकृति और ईश्वर की शक्ति से चलता है। हम केवल अपने कर्म करने के लिए यहाँ हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को ईश्वर का एक माध्यम मान लेते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि आ जाती है। क्षमा और करुणा का भी गीता में बहुत महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता, वह स्वयं भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। क्षमा करना केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करने का एक साधन है। इसी तरह करुणा हमें विनम्र और उदार बनाती है। जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं, तब हमारा हृदय और अधिक शुद्ध होता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश न केवल भगवद गीता में, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षण में लागू होते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति में संतुलन, धैर्य और आनंद बनाए रख सकते हैं। यही गीता का वास्तविक सार है और यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है।